प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो बेटा लगभग 205 क्वेश्चन है ना। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को एकदम बढ़िया से आंसर देना है, ठीक है। ओके, हर क्वेश्चन पर 10 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा, तो आप लोगों को उसका आंसर बहुत अच्छे से लगाना है, ठीक है बेटा। कर्नाटक वाले पहला क्वेश्चन आपके सामने, अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों, एक बार सभी लोग बताएंगे। आसक्ति होता है बेटा, प्रशस्ति होता है, विरक्ति होता है या प्रकृति होता है? बताओ बच्चों। सभी को एकदम बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और बहुत अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर के पास में 10 सेकंड का समय आपको देने वाला हूं, ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा अनुरक्ति होती है एक प्रकार का लगाव जो होता है, ठीक है। तो जब किसी से कोई दूर होता है तो मेरे बच्चों आप जानते हैं वहां आसक्ति या कम ताकत की बात नहीं होती, नेचुरल प्रकृति की बात नहीं होती, प्रशस्ति की बात नहीं होती। वहां आंसर होता है मेरे बच्चों विरक्ति, ठीक है। जैसे आप कहते हैं संयोग, संयोग बोले तो मिलना, और मेरे बच्चों वियोग बोले तो बिछड़ना, ठीक है बेटा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों का बहुत अच्छा आंसर, 90% आंसर आया है, बहुत बढ़िया। टारगेट है बेटा सभी को, आज टारगेट है 190 का, ठीक है। सभी का टारगेट है भाई, ठीक है। अनुरूप का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? अनुरूप, अनुरूप कहते हैं उसके अनुसार, ठीक है। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चे, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, लव यू मेरे प्यारे बहन भाई। तो बेटा अनुरूप का विलोम क्या होता है? विरूप होता है, प्रतिरूप होता है, अपरूप होता है या व्यतिरूप होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि बेटा अनु का विलोम क्या होता है? प्रति होता है। अनु का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? प्रति होता है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग एकदम सटीक आंसर देंगे। वो आंसर मेरे बच्चों ना तो व्यतिरूप होगा, ना अपरूप होगा, ना विरूप होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका। मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन लॉक किया जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर सभी मेरे प्यारे बहन भाई दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही बेटा हम डबल सेंचुरी को बहुत जल्दी मार लेंगे, ठीक है। आइएगा, और मेरा मतलब यही नहीं कि 2 ही घंटे में पूरे हो, नहीं, जल्दी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 200 क्वेश्चन का रिवीजन करना है बस, ठीक है। अध का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? अध, अध का विलोम, अध का विलोम बताओ मेरे बच्चों, सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। पूर्ण, समाप्त, या मेरे बच्चों इति या खत्म? तो अध माने होता है आधा और पूर्ण माने होता है पूरा। तो आंसर क्या लगाएंगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक करेंगे। और यदि शब्द दिया होता अथ, अथ माने किसी कार्य की शुरुआत और इति माने समाप्ति। खत्म है तो खत्म को कह दीजिए नहीं भैया अभी तो शुरू है, समाप्त नहीं भैया अभी तो आरंभ हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों, अभी तो आरंभ हुआ है। ओके, तो एक बात ध्यान रखना। और एक मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे बेटा क्या करते हैं, आरंभ और प्रारंभ में अंतर नहीं करते हैं। आरंभ और प्रारंभ, आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आरंभ और प्रारंभ में क्या होता है अंतर बेटा? आरंभ होता है जब हम कोई कार्य शुरू करें, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं शुरू से, और प्रारंभ होता है जो बीच में रुककर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आइए मेरे प्यारे बच्चे, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अग्रज का विलोम क्या है? अग्रज माने जिसका जन्म पहले हुआ है, अग्र माने आगे, जय माने जन्मा हुआ। जिसका जन्म पहले हुआ है वो अग्रज है, और जिसका जन्म बाद में होगा तो मेरे प्यारे बच्चे उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उसका आंसर अनुज हो जाएगा मेरे बच्चे, अनुज। बहुग, बहुग उसे कहते हैं जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, और जिसको भैया थोड़ा ज्ञान होता है उसे मेरे प्यारे बच्चों आप अल्पज्ञ बोलते हैं। अवज्ञा बेटा, अवज्ञा वो होता है जो किसी की बात नहीं मानता, आज्ञा वो है जो किसी की बात मान लेता है, आज्ञा मान ली। विनीत, विनीत होता है बड़ा साइलेंट सौम्य स्वभाव वाला, और मेरे बच्चे उद्धत होता है बेटा बड़ा एक प्रकार का क्रूर व्यक्ति, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके मेरे दोस्त, तो ए आंसर लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? हाँ बताइए मेरे बच्चे, बोलो, अमृत का विलोम क्या होगा मेरे भाई? बेटा प्रारंभ में ए लगाकर आप उसका विलोम बना सकते हैं, ए प्रारंभ, ठीक है, याद रखना। तो मेरे बच्चों अमृत का विलोम क्या होता है बेटा? विष होता है, विष।
अमृत का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे? विष होता है। अमर का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? मृत्यु हो जाएगा। जीवन का विलोम आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों मरण हो जाएगा, है ना? ठीक है, जीवन मरण। ओके, तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी वाला लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आता है मेरे भाई, अनुग्रह का उपयुक्त विलोम विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह या संग्रह? बताइए। तो मेरे बच्चों विग्रह किसका विलोम होता है? संधि का विलोम आपको विग्रह मिलता है। ठीक है, आग्रह इसका विलोम मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बना देंगे? अनाग्रह। ठीक है, परिग्रह नहीं, संग्रह। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बेटा जो संधि का विलोम होता है ना विग्रह, वही अनुग्रह का विलोम भी विग्रह होता है। ठीक है, कभी आप परिग्रह कर दो, संग्रह माने होता है इकट्ठा करना। तो आंसर मेरे प्यारे दोस्त आपको ए ही लगाना है, अनुग्रह का विलोम विग्रह। ठीक है, जो संधि का भी विलोम होता है। और समास का विलोम कभी पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है मेरे भाई, व्यास बताना है, अच्छे से रिवीजन करते रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम बताएंगे सब लोग। अर्जन बताइए भैया। बोलो बेटा, अर्जन का विलोम क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अर्जन माने होता है इकट्ठा करना और व्यय माने होता है किसी चीज को खर्च करना। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना। अर्थ का विलोम आपको अनर्थ भी मिलेगा। अमृत का विलोम विष आप पढ़कर ही आए हैं। अर्जित माने किसी चीज को मेहनत से इकट्ठा करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अमर का विलोम, अब यहां पर अकेला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बताइए बेटा। अनुग्रह का विग्रह और दुराग्रह दोनों मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर दुराग्रह आंसर नहीं है, तो इसलिए आप विग्रह लगाएंगे। ठीक है, तो अमर, अमर का विलोम यहां पर अकेला पूछा है, तो मेरे बच्चों आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? मृत्यु, डी आंसर। ऐसे आपसे अकेला भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और मेरे भाई उसके साथ मिलाकर भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील, कहते हैं ना यार तुम तो अश्लील बातें करते हो, तुम्हें तो दिमाग है तो, लेकिन तुम उसे लगाते नहीं हो। ठीक है, बोल देते हैं ना, तो अश्लील का विलोम बताइए मेरे भाई। बेटा अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है, और यहां पर पर्यायवाची या फिर मुझसे संधि या समास ना पूछे। ठीक है, क्योंकि मैं संधि समास नहीं पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक चल रहा है उस पर 100% आंसर दें और उसी की बात करें। ठीक है, तो मेरे बच्चे कुशील नहीं, विशील नहीं, दुशील नहीं, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी ए वाला बिल्कुल राइट, सलील, है ना। अश्लील का विलोम क्या हो जाता है मेरे भाई? शलील, तो क्योंकि ए लगाकर हम उसका विलोम ज्ञात करते हैं। ओके मेरे बच्चे, अनुरक्त, अनुरक्त शब्द का विलोम है अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या विरक्त? बताओ मेरे बच्चे। सब मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे अनुरक्त का विलोम क्या होता है? अनुरक्त, हाँ बोलो मेरे प्यारे साथी। बताएंगे सब बच्चे। 43% आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत कम आंसर है भाई, है ना, इतना कम आंसर। बाकी तो आपको ये सारी बातें मैं ऊपर पढ़ाकर आया, अनुरक्ति का विरक्ति, अर्थ का अनर्थ। ठीक है, डी आंसर लॉक हो जाएगा, एकदम झट से आंसर लगा दीजिए। इतना सोचना नहीं है, ये चीज ये सोचकर लगाओ कि आप पेपर में ही आंसर लगा रहे हो। ठीक है, यहां ये मत सोचो कि आप क्लास में बैठकर लगा रहे हो। ठीक है, ये सोचो मन में कि हम ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, पेपर में ही दे रहे हैं, है ना। ओके, और बीच में बेटा कोई भी कोई बात बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा, प्लीज मेरे प्यारे बच्चे। जगतमुखी, वाचाल, बेटा वाचाल का विलोम आपको पता है, जो बहुत बोलता है, जो बिल्कुल सुस्त रहता है, मूक होता है। ठीक है, चतुर्मुखी नहीं, बहिर्मुखी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, क्या बनता था? तो यहां पर ओजस्वी का मेरे बच्चों विलोम क्या होता है आप लोग बताएंगे। ओजस्वी का विलोम आप पढ़ते हैं निस्तेज, लेकिन निस्तेज यहां पर नहीं है, तो मेरे बच्चे कामुक नहीं, शोकाकुल नहीं, मलिन नहीं, मेरे बच्चों कांतिहीन। ए आंसर आपको लॉक करना है ना। क्वेश्चन के अनुसार आंसर लगाना, कभी ये सोचो कि भैया निस्तेज नहीं दिया तो आंसर नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा रटन विद्या नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा वहां पर सेंस भी काम करना, दिमाग भी लगाना है। ठीक है, याद रखना बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। और अपशकुन
कहते हैं यार जब भी मैं इस कार्य को शुरू करता हूं कुछ ना कुछ अपशकुन हो जाता है ना, कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। देखो एक महोदय आए हैं कि 8 नंबर गलत है, इन्होंने सारे ही पढ़ लिए एकदम बेटा, है ना। अमर का मेरे बच्चों नृत्य होता है, ठीक है, डी आंसर होगा, आगे बढ़ जाओ। हाँ ठीक है, चलो मेरे प्यारे साथी आंसर बताएंगे बेटा आप लोग। मृत्यु का मतलब होता है मरणशील, और ठीक है, अमर का विलोम है जो जीवन में कभी ना मरे, जीवित रहे, और मृत्यु का मतलब होता है मरणशील, ठीक है, याद रखिएगा। तो शकुन का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे, अपशकुन का शकुन हो जाएगा, पुण्य का बेटा पाप हो जाएगा, पावन का मेरे बच्चों अपावन हो जाएगा। अपावन, पावन बोलते पवित्र को, कहते हैं ना पावन धरती पावन बेला। अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यधिक, बोलो सब लोग, अत्यधिक का विलोम क्या होता है, एक बार सभी लोग बताएंगे, ठीक है। हाँ बेटा लव यू टू, इस लव यू को बचाकर रखिएगा, नौकरी के बाद किसी और को भी बोलना है, ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी मेरे को मत बोलो ज्यादा, ओके। चलिए, क्योंकि नौकरी के बाद उसको भी उम्मीद है कि वो भी आकर बोलेगा मुझसे आई लव यू, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से एक भी बोलेगा जाके, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि उस समय तो आपकी इमेज अलग क्रिएट हो जाएगी नौकरी के बाद, अभी तो बोलते हो उसको, फिर नहीं बोलोगे, फिर तो अलग अलग चीजें देखोगे। अनधीन मेरे बच्चों, इसका विलोम आपको लगाना है अधीन, ठीक है भाई। अधीनत, अनधिगत, अनधिगत नहीं, अत्यधिक नहीं, अत्यल्प, कम के लिए बोला जाएगा, ए आंसर। अत्यल्प, अत्यधिक बहुत ज्यादा, अत्यल्प कम, ठीक है, बहुत कम। आगे आता है मेरे बच्चे अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन बोला जाता है नए को, तो इसके लिए विलोम आप क्या बताएंगे, पुराने के लिए क्या बोलेंगे, एक बार सब लोग बताइए, बताओ मेरे प्यारे बच्चे। सनातन, सनातन जो शुरू से चला आ रहा है, ठीक है। अधुनातन नहीं, अद्यतन नहीं, मेरे बच्चे आंसर आगा ऑप्शन नंबर ए, अधुनातन का विलोम आप लगा देंगे पुरातन, ठीक है, और नूतन दिया होता तो नूतन का विलोम भी आप लगा देते पुरातन, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ उसे कहा जाता है जो जानकार होता है बच्चों, अभिज्ञ किसे बोला जाता है, जो मेरे प्यारे बच्चों जानकार होता है बेटा, उसे अभिज्ञ कहते हैं। और इसका विलोम आपको पेपर में अनभिज्ञ भी बहुत मिलता है, लेकिन यहां पर आंसर में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर। चतुर का तो भैया आप एक प्रकार से मूर्ख भी बोल सकते हैं, मूर्ख कह सकते हो, पागल कह सकते हो। प्रज्ञ या बेटा तग, तग तो है नहीं, अज्ञ और प्रज्ञ में से बता दो, है ना, तो आंसर क्या होगा, आंसर आप लोग लगाएंगे ए वाला, अज्ञ, जिसे ज्ञान नहीं है, ए माने नहीं, गे माने ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञ है। प्रज्ञ भी बेटा, प्रज्ञ भी इसके लिए बोल दिया जा सकता है, किसको, अनभिज्ञ को, और विज्ञ भी बोला जा सकता है, ठीक है, विज्ञ भी बोल सकते हैं, प्रज्ञ भी बोल सकते हैं, अभिज्ञ भी बोल सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। लेकिन बेटा अज्ञ जो होता है ये किसके लिए बोलते हैं, जो अज्ञानी होता है, ठीक है, जिसे ज्ञान नहीं होता।